मगर बिलाल साहब इस जिद पे अड़े में भाई जिरा के पास जाना, जिरा के पास जाना। ये आ गए हैं नए मखलूक आ गई है अपने अब्बा की साफ सफाई करने के लिए। हमारी छुट्टी होगी बॉस, छुट्टी होगी। अम्मा मेरी किचन की होके रह गई है, मेरी अम्मा तो है नहीं, किराए की अम्मा है, समझ रहे हो आप लोग, किराए की अम्मा, बिलाल की अम्मा। क्यों परेशान हो तुम? मैं गाना गाऊं कोई आज अपनी फटे हुए स्पीकर से तुम्हारे लिए? क्या, कौन सा? दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं हमें लग रहा है हम ही परेशानी में मुब्तला है, मगर नहीं भाई, किसी के हस्बैंड की जो है ना वो इंजरी हुई हुई है, किसी की खुद की इंजरी हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों को? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का एक नए व्लॉग में। और अभी सीन कुछ इस तरह से हैं कि हम कर रहे हैं नाश्ता। हमारे साथ तो हुआ सुबह सुबह धोखा क्या हुआ कि पिछले कमरे की घड़ी खराब थी, वहां पे बज रहे थे 7। मैं समझी आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई हूँ, मगर वहां पे ओरिजिनल टाइम हो रहा था 11 बजे का। ठीक है, सेल खत्म हुए और हमें पता ना चला। बाकी सीन कुछ इस तरह से है कि अभी कर रहे हैं हम नाश्ता। आधे से ज्यादा हमने कर लिया, अंडा खा लिया, पराठा खा लिया, बस चाय रह गई है जो चाय हम पी रहे हैं। बिलाल साहब को लेकर जाना था, हमने रात को जाके लेबोरेटरी में पता किया था, हमने एक्सरे करवाने थे। मगर अब अम्मी कह रही हैं कि भाई तुम लोग जो है ना मेरे बेटे को उठा के यहाँ वहाँ स्ट्रेचर पे लेके जाओगे, उसको वैसे उसकी टांग उठाओ तो बहुत तकलीफ होती है उसे। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा करोगे, उसको अभी मत लेकर जाओ, मंडे को वैसे भी डॉक्टर को दिखाना है, तो भाई मैं वहीं पे हाथों हाथ। क्या कर रहे हो बावले हो? यहाँ पे गाइस हमारा सफाई सुथराई का काम चल रहा है और ये लड़का फुल भंड कर रहा है हर जगह। मैं बाहर जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मेरी इतनी ज्यादा ऑडियंस कहती है बच्चों को बाहर मत जाने दिया करो। हाँ जी, 3 बच्चों को उठाया, खबरों में भी बता रहे हैं। सही बात है, ऐसे मेरे को कमेंट भी आया भाई, बहुत बंदे मना कर रहे हैं। आप उसको ट्यूशन क्यों भेजती हो? अल्लाह, ट्यूशन क्यों भेजती हो? आपके मुंह पे इतनी सुर्खी क्यों लगी हुई है? फजूल दिमाग नहीं खराब करो। एक जो है ना अब्बा जान वो बिस्तर पे पड़े हैं, तुम लोग कुत्ती लड़ा के आ जाना। और कुतिया को जो है ना वो जहर डालने की तैयारी कर रहे थे। भाई क्या हुआ अभी? उसको जहर डाला, मर क्या? अभी मर भी गई वो? अल्लाह, उसके मासूम बच्चे छोटे छोटे, उसका क्या हुआ? वो गाड़ी के नीचे है। हाय अल्लाह, देखो कैसी बच्चों को घर ले आओ, नहीं तुम भी गाड़ी के नीचे जाके बैठ जाओ उनके साथ में, हैं आप भी उन्हीं के साथ बैठ जाओ। तो गाइस सीन कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने फिर जो है ना ये इरादा डिले कर दिया है कि बिलाल साहब का हम लोग एक्सरे करवाएं वहां से जाके। अम्मी कह रही है कि स्ट्रेचर पे लेके आना जाना बहुत मुश्किल होगा उसको। बिलाल साहब को रोज रोज इधर उधर, आज तुम लोग एक्सरे करवाने के लिए लेके जाओगे, मंडे को तुम लोग डॉक्टर के पास लेके जाओगे। एयरफोर्स के हॉस्पिटल से हम लोग वहीं से एक्सरे करवाएंगे और वहीं से जो है ना हम लोग को डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। बाकी आप लोगों में से काफी लोग कह रहे हो कि भाई ऑपरेशन होगा, अभी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी एक बोन टूटी है, मतलब दोनों बोन नहीं टूटे जहां तक मुझे पता है। मेरी अम्मी की भी ना हाथ की जो हड्डी है ना ये दोनों टूट गई थी, वो गिरी थी तो उनकी ना दोनों हड्डियां टूट गई थी, तो उनका प्लेट्स डली थी, वो नहीं होती स्क्रू वाली प्लेट्स, वो डली थी। तो अभी यहाँ पे सीन कुछ इस तरह जहां तक हमें पता है, उन्होंने कहा कि बस एक हड्डी टूटी है, एक हड्डी नहीं टूटी, जिसकी वजह से जो ना वो इसका प्लेटों का काम नहीं है। मगर अभी थॉरली डॉक्टर के पास जाके उनसे डिटेल में बात होगी तो फिर पता चलेगा क्या हिसाब किताब है। बाकी आप लोगों ने दुआएं करनी है, अल्लाह मियां ऑपरेशन वाली सीन ना होने देना, काफी लंबा काम चला जाएगा। बस मैं तो कहती हूँ प्लास्टर हो, प्लास्टर के बाद जल्दी जल्दी जो ना हड्डी को जुड़ जाए, जल्दी जल्दी उनको जो ना मेडिसिन वगैरह दें, ग़िज़ा वगैरह कुछ इस तरह की दें। और बिलाल साहब तो ऐसी कोई ग़िज़ा खा भी नहीं रहे जिससे हड्डी जुड़े। वो कह रहे हैं अभी जब ना पक्का प्लास्टर नहीं हुआ तो ये ना मेरी हड्डी जुड़ जाए और उसके बाद जो ना तोड़नी पड़े दोबारा से उसको सही सीधा करने के लिए। तो मैंने कहा भाई सही है। और दूसरी बात यह है, जिरा के पास आप लोग भी काफी मना कर रहे थे, हम लोग भी मना कर रहे हैं, मगर बिलाल साहब इस जिद पे अड़े में भाई जिरा के पास जाना, जिरा के पास जाना। तो उनके कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने भी उनको मना किया कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओ, आप जिरा के पास मत जाओ, आपका कौन सा घुटना या टखना उतरा हुआ है कि आप जाके जिरा के पास से चढ़वा के आओगे। तो वो हिसाब किताब है कि हम लोग उनको मना कर रहे हैं। बाकी क्या सीन है वो आपको बिलाल साहब से मिलकर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल है मेरे सोने के? यहाँ पे तो शेवें शूवें मारी जाती है, आपकी बड़ी शेव को देख के मेरे को जो है ना उलझन मच रही है। मैं जरा आज आपकी शेव शूव ना बनवा दूं। मेरा भाई है एक नाई, मजाक करी हूँ, वैसे वो घर के सब जो है ना नाई भाई वाला काम करता है, ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ हमारे घर का नाई भाई, छोटा वाला जो है ना ऑल इन वन पैकेज है, वो सब कुछ कर लेता है, ठीक है। मेरे सोनिया ऐसे ना मुंह बना, क्या हो गया? पानी दे, पानी पीना। दिल थोड़ा होता है मेरा, इन्ना करे अगर जाओ जो है ना माता से देवदास के मुंह बनाओ। पारो तुम्हारे पास ही है, समझ रही हूँ। आए पारो के नाम से शिमेला शिमेला है। तो गाइस ये पानी वानी पी रहे हैं। बाकी एक जो है ना एक अदर ये मोटा भैंसा सो रहा है हमारा, देखें इसके साथ करते हैं कुछ। डर गया मैं तो, ऐसे किए डर गए हैं। इसने अभी जाना ड्यूटी पे। ओ भाई इस घड़ी ने हमें चकमा दिया। हाँ क्या हो गया है लड़के? तो भाई इस घड़ी ने हमें चकमा दिया है। हमें लगा कि हम 7 बजे उठ गए, ओ माय गॉड, नींद भी पूरी हो गई और हम 7 बजे उठे। और यहाँ पे जब देखा तो भाई ये देखो, अभी ये घड़ी बता रही है कि 11 बजने, मगर असली में टाइम जो है ना वो 2-2:30 का होने वाला है। ओ भाई काम पे नहीं जाना?
पड़ा वैसे। तो भाई काम पे जाना है भाई ने, और मियाँ साहब आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया, आपने दवाई लेनी है, दवाई देनी है आपको। खाने का क्या अभी और कुछ खाना है? सुबह आपने अंडा खाया, मेरी मामा जो है ना अंडे के साथ उसका छिलका भी दे डालती है, बोलती है ये लो कैल्शियम ले लो। तो जब वो छिलका आता है ना मुंह में ऐसे होता है दिमाग में, ठीक है, मतलब छिलका मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अम्मी की नज़र ज़रा कमज़ोर है ना, एक छिलका सौगात में आ गया। बाकी मॉम, मेरी माँ ने बड़ा संभाला है, यकीन करो। अम्मा मेरी किचन की होके रह गई है, मेरी अम्मा तो है नहीं, किराए की अम्मा है, समझ रहे हो आप लोग, किराए की अम्मा, बिलाल की अम्मा, ठीक है। और वो बिलाल पूछ रहे हैं कि कोई खाने पीने को है कोई और चीज़, उससे बोलो जो सारा गोश्त बना है वो खाओ, गोश्त बना वो खाओ। ये क्या है? What is this? ये वो है, वो क्या है? दलिया है, ये तुम्हारा है? नहीं सबका है। हमें नहीं है, मरीजों वाली डाइट पे रखो भैया। अच्छा, अम्मी कह रही हैं कि वो जो कल मैंने आपके लिए गोश्त और ब्रोकली बनाई थी, जिसको आपने मुंह तक नहीं लगाया, उसको लगा डाले मुंह। क्या कह रही हूँ? क्यों परेशान हो तुम? मैं गाना गाऊं कोई आज अपनी फटे हुए स्पीकर से तुम्हारे लिए? क्या? कौन सा? दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। कैसा? वाह वाह वाह, स्माइल आ गई सोनिया। बीते लम्हे इंशाल्लाह ताला फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। और इसको जो है ना हम यहाँ पे घसीट के उठाएंगे। उठ जाओ। अभी 2 नहीं बजे भाई, हटो। हैं? अरे इस घड़ी के चकमे में मत रहे बावले। पूरे 2 बज गए। ओ भाई बावले, 2 बज गए, अपने मोबाइल पे देख। 3 मिनट है जी इधर बेटा, ये लो, पकड़। नानी के साथ लटक गया है वो, लटक गया है वो। आ जाओ। ये कह रहा है हमें बर्तन उतार दो। कितने बर्तन लेने हैं? इधर आओ। कितने बड़े, यहाँ पे गंद ही गंद पड़ा हुआ है, आज बहुत गंद है। ये लो। ओए बिस्मिल्लाह करो, लग गई लग गई लग गई। चलो जी, यहाँ से पांडे शांडे चुकते हैं। खाना शाना खा लिए, चाय नहीं पीनी पी लिए है? पी लिए। अपनी पी लिए। चलो जी, पांडे वांडे चुक के लेके जाते हैं। हटो, पी 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 पी, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो प्लीज, रास्ता दे दो। हटो आगे से, हमारे घर में सब फुल ट्रक पड़ा हुआ है, फुल ट्रक। हेलो जी, ये लो। वो गोश्त कहाँ है बताया मुझे, माइक्रोवेव मार। इधर अंदर ये जाओ। क्या है? ये इसके लिए, तकी के लिए बनाई है, ब्रेड क्या? में दूध डाल के थोड़ी सी अजीबो गरीब बनाया हुआ है सब कुछ। बाकी गाइस देखते हैं बाकी की क्या सिचुएशन है। बिलाल साहब को करवाते हैं एक दफा फिर से नाश्ता। दबा दूं? उल्टा हो लेट। तेरी तो ऐसी की तैसी यार, इतना माशाल्लाह तू भारी भरकम बंदा है, उसके ऊपर से तू ऐसे कह रहा है कि दबा दो, और उसके ऊपर से अभी तो हाय हाय कर रहा है। ये क्या बात हो गई है? आराम से दबाओ यार। हैं? आराम से दबा रही हूँ मैं, नाजुक कली मेरा तो जो है ना वो गोभी के फूल जितना भी वजन नहीं है। ऐसी बात है ना बिलाल साहब? हैं? बिलाल साहब हमें फुल इग्नोर करते हुए, क्योंकि मेरे बिलाल साहब का जरा मूड ऑफ हुआ है। आप लोगों को पता है बीमार बंदे हुए हैं, और इतना ज्यादा लेटे कभी नहीं है बिस्तर पे। तो जो वर्क करने वाला बंदा होता है ना, वो कहता है कि भैया हमें जो है ना बिस्तर पे ज्यादा रेस्ट करना जो है ना वो बुरा लगता है। काश उस दिन आप रेस्ट कर लेते घर पे, तो ये वाकया ना होता। बाकी किस्मत में जो लिखा होता है वो टाल नहीं सकते। बाकी मेरे माबूद का शुक्र है कि उसने बड़ी मुसीबत छोटी करके दे दी, ठीक है ना। तो बस आजमाइशें आती रहती हैं, अल्लाह पाक इतनी हिम्मत भी दे कि आजमाइशों में साबित कदम रहे। और बिलाल साहब सुबह रो रो के कोई हाल नहीं था, यकीन करो। बाकी अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर। तो बिलाल साहब हुए में थोड़े सैड। मैं सोच रही हूँ जरा इनका मेक ओवर कर दिया जाए। मूछें निकल रही है, तू अपनी माँ की बेटी है, तेरी मूछें ना निकले? क्या निकले फिर? हैं? हम पे गई है। तो भाई यहाँ से वाइफ्स लेके, बेबी वाइफ्स मैंने मंगवा के रखे हैं ढेर सारे। एक निकालो तो सारे ही निकल आते हैं, पता नहीं क्या मसला है। ये देखो। तो बिलाल साहब ये जरा इसको पकड़े जरा, ये बाकी मुझे दे दो, ठीक है। अभी आपका हम जरा मुंह मुखड़ा साफ करवाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखो, ये भी ऐसे चांद की तरह छम करेंगे आप। क्यों जी? ऐसे बिलाल साहब तो अपने आप को बड़ा संवार के रखते थे, तो अभी मैं तो कहती हूँ आप दाढ़ी भी बनवा लो। हैं? नहीं बनवानी दाढ़ी? यार मुंह दिखाओ ऐसे करके, ये पपड़ी सी जम गई है ना, मुंह बंद करके आ करो। ये आ गए हैं नए मखलूक आ गई है अपने अब्बा की साफ सफाई करने के लिए। हमारी छुट्टी होगी, बहुत छुट्टी होगी, और अब्बा जान कितने खुश हो रहे हैं। ये देखो अपने बच्चों से साफ सफाई करवाते हुए। तकी बाबा तो कह रहा है सबको ही करता हूँ मैं, आ जाओ। ये देख लो, बच्चों ने तो हमारी जगह ले ली भैया। हटे। चलो जी, आंखें जरा साफ करूं मैं आपकी, एकदम चकोचौंध हो गए आप। हैं? जरा ऐसे करें, ऐसे ये ऐसे जरा मेरी भी ना पपड़ी जम जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। करें, मैंने इसके ऊपर वो वैसलीन लगाई थी ना मेरे ख्याल में, उसकी वजह से हो रहा है। हटे। ये देखो अब बिल्कुल साफ हो गया, ठीक है। बाबा को साफ करो तुम। मुंह में तो तौलिया नहीं ना दौला के बंदे। ये लड़का यहाँ पे मचल रहा है, ये लड़का कह रहा है हमको बाहर कट दो, हैं? निकालो। अच्छा भाई चले जाना तुम थोड़ा टाइम के लिए, ओके? थोड़ा टाइम के लिए, सारा दिन गायब नहीं रहना, समझ आई?
थोड़ी देर जाओ साइकिल चलाओ वापस आओ, ठीक है। नाश्ता करके जाना। एक तो बच्चों ने बखरा तंग किया है। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी, मुंह साफ हो रहे हैं भाई, मुंह साफ हो रहे हैं नन्हे मियाँ के। नन्हे मियाँ नन्ही मखलूक जो है ना, इनकी वजह से रौनक लगी हुई है, इनकी वजह से रौनक लगी हुई है, इनकी वजह से इनके अब्बा जान जो है ना खुश हो जाते हैं। अभी हम करते हैं बिलाल साहब को कंगा। आगे से हटो भैया, आगे से हटो, हटो जी हटो। यार ये मैं करूंगी, ये चीटिंग है। जाओ तुम अपनी नानी को करो, तुम अपनी नानी को करती हो। बिलाल साहब के माशाल्लाह बाल देखें जरा आप लोग, ये देखें थोड़े थोड़े घने हो गए, मगर अभी लगा भी नहीं सकते कि यहाँ पे भी निकल आए। ये भी बिलाल साहब को ना खुश करने का राज है। बिलाल साहब आपके बाल ऐसे घने हो गए ना, मैं कह रही हूँ मेरे को छोड़ दिया आपने पीछे, ऐसे जुल्फां सुट रहे हो हैं ऐसे करके। बचपन की याद आई है, अम्मी भी ऐसे कंघी करती थी ना, तो मैं भी तो अम्मी हूँ ना आपके बच्चों की, ऐसी बात है ना। तो भाई आप लोगों को बताऊं, एक अच्छी बीवी के अंदर ना शौहर के लिए एक अच्छी माँ भी होती है, समझ आई। ओ बस सोए, ओ बस सो भाई, इधर दे दे। ना 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 ना, ये देखो ना, ये साफ करने के चक्कर में पूरा इसने वो खराब कर दिया है। तो मैं क्या कह रही थी गाइज, मैं कह रही थी कि एक अच्छी वाइफ के अंदर उसके हस्बैंड की माँ भी होती है। अब आप लोग बोलोगे क्या बावली होगी, तो भाई जब हस्बैंड लोग बीमार होते हैं, जिस तरह माएँ ख्याल करती हैं ना, उस तरह हम अच्छी वाइफें भी ख्याल करती हैं। अब आप बोलोगे मुंह की मियाँ मिट्ठू है, ये पता है मेरे मियाँ मिट्ठू है, मैं अच्छी वाइफ हूँ कि नहीं हूँ ना। यार तू ऐसे मुंह ना बना, देख मैं कैसे एक्स्ट्रा ओवर हो के तुम्हें जो है ना मैं एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। तुम ऐसे नहीं ना करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे मुंह बनाओगे तो फिर मेरा भी दिल खराब होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। तुम्हें पता है मैं अपने दिल के ऊपर पत्थर ऐसे कुट कुट के, तो फिर मैं ऐसे अंदर से स्माइल निकाल रही हूँ, तुम्हें खुश कर रही हूँ, कह रही हूँ खुश हो तुम। चिट्टा मुंह, हाँ ऐसे सही लगता है ना, मेकअप के साथ तो चुड़ैल लगती हो, वो भी अव्वल दर्जे की। कपड़े भी चेंज कर लो आज खैर से, ठीक है। आप अभी प्यारे सोने लग रहे हैं, प्यारे मिट्ठू। हाँ तुम जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती हो, मेरे कोई व्यूवर्स वगैरह मिल जाए, बोले ये अबिया फातिमा है, ये अजीजा की बेटी है, कैसी चंगड़ी बन के घूम रही है, हैं? उस दिन मिल भी गई थी, और अबिया बाजी की तो ऐसी कोई गंदी हालत हुई थी। मैंने कहा अबिया क्या कर दिया तुमने। अभी यकीन करो गीजर खराब होने से ना मेरे को वक्त पड़ गया। पहले बंदा ऐसे आराम से खोलता था, बच्चों को बीच में घुसा दो, बोलो भाई नहा क्या हो। अभी जब से ये गीजर खराब होना, गीजर भी सही करवाने कंप्लेन रजिस्टर करवा दिया, पता नहीं कब भेजेंगे अपना। ये ना सुपर एशिया वाले ना, वैसे इनकी चीजें अच्छी होती है, मगर स्टार्टिंग में पता नहीं क्या करते हैं। जब मैंने रूम कूलर लिया था ना इनका, तब भी वो 2 महीनों बाद जो है ना उसकी वो अंदर के नहीं होता वो पानी उठाने वाली मशीन जो साइडों पे जालियों में पानी डालती है, वो खराब हो गई थी। फिर हमने इनको कॉल किया, फिर वो आगे सही करके गए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, ठीक है, VIP चल रहा है। मगर ये है कि ये स्टार्टिंग में ना ऐसे झटका दे देते हैं, कहते हैं वारंटी दी हुई है, क्लेम करवा ही लो तुम लोग, है ना, ऐसी बात है ना। मीसड़े हैं बड़े। भैया जी उठ ही नहीं रहे हो, भैया जी टाइम हो गया है, भैया जी मुंह धुलवा दिया हमने भैया जी का, भैया जी उठ जाओ। अब भैया जी कहेंगे क्या कर दिया, उससे पहले दिखाती हूँ भाई वाइप्स ने छोड़े हैं, गंदा कुछ नहीं किया मैंने, देख लो वाइप्स है। मुंह धुलाऊं आपका भी, भैया जी इधर है ना, उठे ना, आपका ड्यूटी का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगे यार, हैं? उठ जाओ, देखो मेरा भाई उठ गया, ऐसे हमने किया, ऐसे न छोड़ के इनको। लो वाइप्स में कितना पानी होता है देखो, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये पानी नहीं होता, ये केमिकल होता है। ये देखो कितना पानी है इस वाइप्स में, पूरा बंदा नहा जाए इतना पानी है। देखो मुंह धोने की क्या जरूरत है, ये देखो खत्म ही नहीं हो रहा। चलो भाई माशाल्लाह कमरा साफ सूफ हो गया। इधर ये बैठा हुआ है, क्या हिसाब किताब है भाई, हमको लैंप तो सही कर दो, वेला बैठा रहना को कम शम करया कर, हैं? मैगी आखे है, बेगमात ऐसे नहीं बर्दाश्त कर सकती, यकीन करो। बिलाल साहब ऐसे पड़े हैं, अभी तो उनकी मजबूरी है, पड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है आपकी बहन ऐसे बैठने नहीं देती थी बिलाल साहब को, वो कहती थी हैं बेगम आएगी तो बर्दाश्त करेगी नहीं, तब देख लेंगे। हाँ फिर वो आगे खुद ही खींच तान के सीधा कर देगी। माओ बहनों से तो तुम लड़के सीधे होते नहीं ना हो, है ना, ऐसी बात है ना। तो मेरे भाई की तो आ जाए बेगम, मैं तो कहती हूँ कल ही आ जाए, आज ही आ जाए, हैं? भैया जान जो है ना वो उठ रहे हैं, मेरे से छोटा है ये, वैसे मैं प्यार से भैया जान बोलती हूँ, ऐसी को बात नहीं। क्या करने लगी थी, हाँ यहाँ से ये उठाने लगी थी मैं, ये उठा के देखो चमचे तगारियाँ ये सारे कमरे में पड़े हुए, क्योंकि नन्हे मियाँ जो है ना उनको कुकिंग का शौक चढ़ा हुआ है भाई। वो कहते हैं नानी तुम छोड़ दो हम पकावेंगे। ये देखो ये इसकी गर्दन टूटी हुई ऐसे ऐसे हिले जा रही है, देखो ये मैं देती हूँ अपने भाई को और उसको बोलती हूँ भाई साफ करिए। 100 रुपए कहाँ से मिले आपको? मामू जो है ना, मामू तुम मेरे बच्चे बिगाड़ दो। केड़े मामू ने देते ने? बड़े मामू, मेरी बेटी तेरी सुतेली है, निकाल एक और 100 रुपया। देखो इनकी जिनसे बनती है उनसे अब मैं लुटी जाऊंगी। पकड़ है, इसको सही करके दे, जल्दी कर। चल आ मैं देती हूँ, मैं देती हूँ अपनी बेटी को, मैं देती हूँ। ये आखिरी बार है,
जो तुम लोगों को 100 रुपए मिला, अब इसके बाद दिया ना तुम्हें मैं ठोक दूंगी ऐसे करके ठा। अगली बार 200 देगा। उसने दबाया था मुझे तभी दिया यार मैंने। अल्लाह तू मुस्तफा मालशिया दी नौकरी कर ली, मैं तो तेन पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहती है, तू मालशिया बन गए। हद हो गई ये मालशी। मैं भी नहीं दबाऊंगा तुम्हें, बताता हूँ। यार भाई देखो, मैं उस टाइम पे अपने टॉप्स कस रही थी जिस टाइम पे तुमने मुझे बुलाया था कि मुझे दबा दो। मैंने फिर उसके बाद तुम्हें दबाया, वीडियो में रिकॉर्डिंग मौजूद है। सबके चेहरे देंगे। मैंने दबा दिया था। ये मेरा प्यारा भाई है, रात को अगर मेरी टांग पाँव में दर्द होता है तो दबा देता है। हाँ जी, तो किधर दर्द हो गया भाई? है देखो, ये कहता है मैंने चुक लो। नहीं इधर आओ, क्या खाया तुमने? कुछ नहीं खाया। क्यों? वो मामा ने नाम नाम भी बना दिया था, है ना, जरा ऐसे पाँव पसार के नहीं बैठना, इसको सही करना, इसकी एकदम मुंडी टाइट करनी है। ओके, प्लास्टर लगा इसको, जैसे बिलाल साहब की टांग को प्लास्टर लगाना ना, इसकी गर्दन को लगा, सीधी होनी चाहिए। ओके, क्या ये बचपन का याद दिखा रहा है जब हम चमचों से पिटते थे। हम कब पिटे? वैसे पिटते तो थे आप लोग। इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप लोग से क्या मुराद है? तू माँ का लाडला था तो क्या कभी पिटा नहीं है? ये बताना चाह रहा है? तो यही बात है, ये तो पिटता नहीं था, हम दोनों पिटते थे। ये हमारी बारी है। क्यों भाई? मार दिया ना उसका सर। एक तो सवाम को सुकून नहीं है भाई, पता नहीं क्या खा के बैठे होते हैं, इनकी एनर्जी लेवल लो नहीं होता। हेलो जी, पांडे पांडे खिला रहे हैं आज मेरी मोमा ने ना। ये देखो मोम मेरी ने बिल्कुल किचन साफ कर दिया, ये साफ कर दिया, यहाँ साफ कर दिया, यहाँ साफ कर दिया। और जो है ना जाहिर है, और आधे बर्तन इन्होंने जो है ना अपने वो नवासे को दे दिए। गली 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 बर्तन ही बर्तन है, कोई हाल नहीं है अभी फिलहाल का। कहता डिंगा होया वे सारे कार दिया चीज़ा डिंगियां पिंगियां पई हैं। लो जी, ये साड़ा चक्कर भी कंप्लीट हो गया। वे चीज़ा शीज़ा कड्डो तो जाके पाने आ जाओ जी, हमारा चक्कर राउंड कंप्लीट हो गया है। कपड़े शपड़े डालते हैं। कपड़े डालने के लिए मैंने बाहर तार लगाई है, यकीन करो सूखते ही नहीं है सर्दियों के कपड़े। हेलो जी, हाँ 50 और मिलेगी। मैं तेरी गर्दन दबा देती है। मैंने 100 रुपया देनी है। मालशिया है, मालशिया। ये तो ऐसे दबा रहा है जैसे वो नहीं, वो उठा के वो बोतलों वाले ऐसे करते कड़ 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 कड़। ऐसे मामू की मालिश करा से कर दे मालिश, पता चले मामू के 14 तबक रोशन हो जाए। आ गया जी खाना, आ गया आ गया आ गया। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हेलो जी, बिस्मिल्लाह करके थोड़ा खाना आ गया वे हैं। खिलाएं आपको? ये किस तरह के तुम रीलें देख रहे हो? कानी आंख वाली हटाओ इसको, हद हो गई है। ऐसी रीलें देख रहे हो जब भी डीमोटिवेट हो रहे हो। मोटिवेट हो, कोई मोटी मोटी रीलें देखो, समझ आइए? ऐसा नहीं करना। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई ਤੁਹਾਡੀ बगैर के वाली रोटी। गाइस ये मैंने बनाया है, देखिए। अभी आपने जले हुए को इग्नोर कर देना, ये कल बस बेवकूफ़ी के चक्कर में जल गया, हमें पता नहीं चला, नाक ने मौके पे काम नहीं किया। ठीक है, मुझे लगा किसी और के घर सड़ रहा है, मगर मेरे ही घर सड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, ये देखिए मैंने ब्रोकली ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाई है। पता नहीं बिलाल साहब को कैसी लगती है, खिलाती उसे ही। ये देखें, इसको ज़्यादा पकाते नहीं है। ये ब्रोकली जो है ना अंग्रेज़ों की डिश है, ऐसा मैंने वो रीलो शीलो में देखा है। बाकी आप खा के बताओ कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी कच्ची कच्ची खाई जाती है। अच्छा, ये इतनी पकती पुकती नहीं है। मतलब आप ऐसे बोलो ये तो अजीज़ा ने कच्ची कच्ची छोड़ दी है। गोश्त आपको बिल्कुल पका हुआ मिलेगा। ये देखो ऐसे रेशा रेशा, और हमने जो है ना काली मिर्चें दबा के डाल दी हैं। ठीक है, ये ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम लगाते हैं खीरा। खीरा लगाओ और साथ में आपको खिलाओ। हेलो जी, देखो है ना आपकी बेगम में आपकी माँ। क्या टिशू टिशू कहाँ गया? तौलिया ले ले यार, हेलो तौलिया ले ले। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को, जितनों को मसले बने हुए बहुत से। और लाइट चली गई है, बहुत बदतमीजी वाली बात है यार। लाइट ले गए हैं, इतवार है तो क्या बार बार लेके जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई मेरे जितने भी बहन भाई हैं जिनको परेशानी है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे। भाई बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं हमें लग रहा है हम ही परेशानी में मुब्तला है, मगर नहीं भाई। किसी के हस्बैंड की जो है ना वो इंजरी हुई हुई है, किसी की खुद की इंजरी हुई हुई है। एक तो मुझे कमेंट ऐसा आया उनके, पता नहीं शायद वो कमर में इंजरी हुई हुई है। ठीक है, उनकी भी सर्जरी बोला है डॉक्टर ने, मगर उनका जख्म सही नहीं हो पा रहा। वो कहती है मेरी 2 साल की बेटी है जिसको हमने देखना होता है और बहुत मसला होता है, दाढ़ी कंघी करन आ गई हूँ। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर फरमाए। आजमाइश आती रहती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमसे जो बंदे हैं ना रुजू करें, हमारे नज़दीक रहें। ठीक है, अल्लाह ताला इसलिए ऐसे करते हैं। बाकी अल्लाह ताला की अल्लाह ताला जाने, हम जो है ना माड़े से गुनाहगार बंदे हैं। तो भाई यहाँ पे इंजीनियर साहब लग गए हैं। इंजीनियर साहब सही तरीके से आपने जोड़ना है। इसके अंदर वो भाई बता रहा था कोई पुर्जा शुर्जा है इसका, वो टूटा हुआ अंदर, वो सही करके दे। आई समझ? ये इंजीनियर साहब जो है ना आराम से हाथ नहीं आते हैं, बड़े जो है ना मैले इंजीनियर साहब हैं, बहुत मैले इंजीनियर साहब हैं। सही तरीके से साफ करो उसको। हाँ, ये पैम्पर किसने रखा है? कहाँ रखा है?
हाय ये किसने रखा है? मेरे को लग रहा है ये इसकी रोशनी कम करने के लिए। मेरे घर में भी ऐसे ऐसे इंजीनियर रहते हैं ना कि भला क्या बोले, मतलब नया पैम्पर तुम लोगों ने कहाँ टांगा है? हिसाब लगाओ ना। वाह सुभान अल्लाह, ये मेरे बड़े भाई की जो है ना वो कलाकारी है। लैंप ही बंद कर देता तू अल्लाह के बंदे हैं, तेरी तो नहीं है। नहीं है। वैसे ऐसी कलाकारी है तुम्हें। ये हमारे घर का वो इंजीनियर है जो बड़ी से बड़ी चीजें खोल देता था, फिर वो जुड़ती नहीं थी, ठीक है ना। बचपन में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां इसको अम्मा ला के देती थी और ये उनकी इंजीनियरिंग करके उसके अंदर से मोटर निकाल के पता नहीं क्या बनाता था भाई। वो चीजें मैं खोलता था तो उसको जोड़ने का इरादा नहीं रखता था। और इसी जालिम बंदे की जो है ना घुट्टी वो हमने मुस्तफा साहब को दिलाई है। और अभी वो जो है ना तीसरे माले के ऊपर से इतनी महंगी महंगी गाड़ियां फेंकता है जो हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ही महंगी है। कोई 1000 की गाड़ी, कोई 1200 की, कोई 1500 की, इस तरह की गाड़ियां उठा उठा के फेंकता है। मैंने तो भाई तहिया किया हुआ कोई गाड़ी ना लेके दूंगी। चलो वो अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन मैं अपने टाइम पे गाड़ियां फेंकने के लिए वो नहीं करता था। मैं तो उनमें से चीजें निकालता था। हाँ तो वो फेंक के चेक करता है कि भाई ये टूटेगी कि नहीं टूटेगी। अल्लाह के बंदे वो upgraded तीसरे माले से version है। फेंक रहा है तू, तो उसके साथ पैराशूट बांधा हुआ है कि टूटेगा नहीं वो अपग्रेडेड वर्जन है उसका, मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकता। वो ना ना गारंटी तेरी ही है, ठीक है ना। गारंटी ले सकता। वो अपने अब्बा का खून, उसके ऊपर से मामू की घुट्टी, और वाह माशाअल्लाह। सारे ही बहुत हमारा तो बीच में कोई हिस्सा लेन देन नहीं है। ना तो सारा गुस्सा जो है गुस्सा हमारा नहीं है, मुस्तफा में इतना गुस्सा नहीं है जितना नन्हे मियाँ में गुस्सा है। नन्हे मियाँ और अबिया में डाढ़ा गुस्सा है क्योंकि ये इनका खून भी हम पे गया है, ठीक है ना। किसने दी थी? नन्हे मियाँ को किसी मौलवी ने घुट्टी दी थी। हाँ जो मौलवी अजान देने आया था, मैं तो बिलाल को कहा था अजान भी खुद दे लो और जो ना घुट्टी भी खुद दे लो, मगर बिलाल साहब उस टाइम पे कामों में इतने फंसे हुए थे। बिलाल साहब ने कहा नहीं, किसी मौलाना साहब को बुला के लेकर आऊंगा, वो कान में अजान देगा, उसी को पकड़ के घुट्टी दिलवा ली। बतौर बिलाल साहब के वो पता नहीं कितने को बिगड़े माँ के सपूत हैं कि वो नहीं चाहते कि मेरी औलाद ऐसी हो, मगर मुझे लगता है कि उस जैसा बंदा कोई नहीं है। मैंने उससे कहा था घुट्टी तू दे तू दे तू दे, मगर सुना नहीं अल्लाह के बंदे ने। पता नहीं अब कैसे दिलवाई। बस उम्मीद है, होप्स हो कि बंदा जो ना मौलाना साहब अच्छे हो। मौलवी ने गुट्टी दी थी। हमको भी मौलवी ने दी थी, हमारे साथ भी ऐसे ही इन्होंने गेम किया। बाकी हम तो बहुत गुस्से के तेज हैं, जब गुस्सा आता है हमको आगे कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। वो छुप रहा है वो तो पीकाबू खेल रहे हैं। हमारे टाइम पे तो होता था ता बोटी ऐसे करके ता, तो अभी जो है ना वो पीकाबू कर दे। पीकाबू आप लोग बताना अगर आप लोगों ने ता बोटी खेला हो। हमने तो बचपन में ता ही खेला था, अभी जो है वो पीकाबू हो गया है ना। ऐसी बात है ना। बिलाल साहब मेडिसिन का टाइम हो गया है, ये लो। हेलो जागो जागो जागो। ये है ग्लास में पानी है, बताओ ग्लास में पियोगे या बॉटल लेके? ग्लास में। चला जी हम इनको जरा मेडिसिन खिला लें क्योंकि दर्द का आराम देने में मेडिसिन काम देती है। बाकी वो दरवाजा मैंने जरा खोला है, मैंने कहा अंदर से हबस वगैरह निकले, कोई थोड़ा मूड फ्रेश हो, ऐसे मतलब अंदर से अच्छी वाइब्स आए। क्योंकि बिलाल साहब जो है ना रात से सुबह से ऐसे मुंह उनका अजीब सा हुआ है, मतलब सैडनेस हुई हुई है। मैं यही कोशिश करी हूँ कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। बाकी मैंने हाथ में गोलियां पकड़ी हुई हैं, इसमें पसीना ना आ जाए हाथ मेरे में, ये देखो जरा। तो इससे पहले मैं इनको गोलियां खिला लेती हूँ, बातें करती हूँ बाद में। तो गाइस काफ़ी देर बाद जो है ना सारी रात जागने के बाद बिलाल साहब अभी सो रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, आराम करेंगे। और इधर आओ ना, तुम कहाँ जा रहे हो? हटो, आ जाओ घर आ जाओ बेटा, क्या हो गया? आ जाओ बच्चे सारी रात खेलते रहेंगे, सारा दिन खेलते रहेंगे। आपका टाइम एंड हो गया, आप जिस टाइम से निकले ना, नहीं बस एंड हो गया टाइम। आ जाओ घर आओ। सबसे पहले कचरा फेंक के आओ, फिर घर आओ। जल्दी करो। अभी कौन बच्चा बाहर पत्थर मार रहा था? क्या हिसाब किताब हुआ? लड़ाइयाँ कर रहे हो तुम लोग? आ जाओ अंदर, आ जाओ, शाबाश। भाई छोटा रो रहा है तुम लोग को याद कर करके, आ जाओ अंदर। तो गाइस पूरी रात जागने के बाद अभी जो है ना सुकून के साथ बिलाल साहब सो रहे हैं और कोई बंदा दूसरे कमरे में नहीं जाएगा, बाबा सो रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ समझ आ रही है? शक्लें लटक जाती है तुम लोगों को घर आने का बोल दो तो। खत्म हो गया ये, आज संडे का दिन आखिरी था, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी मैं मंडे से, याद रखना। मैंने आपकी बात मानी ना, बाप के ऊपर फर्ज है कि आप मेरी बात मानो। समझ आ रही है? ओ प्यारे भाई, हेलो भाई, छोटे भाई, सुन लिया करो, कम कर लिया करो मेरा। कोई इधर आओ, रीलें देखना बंद करो, तभी जो है ना दिमाग तुम्हारा काम नहीं करता। आ जाओ इधर मेरे साथ, आ जाओ जल्दी आओ, एक काम करना है, आओ जल्दी आओ। काम कुछ इस तरह से है कि आपने जो है ना, इधर है, ये हम लोगों ने ना कारपेट धो के रखी है। इधर आओ ना, ये कारपेट हम लोगों ने धो के रखी हुई है। इस कारपेट को उठा के वहाँ पे कारपेट डाल दो, ठीक है। कारपेट क्या है, सेंटर पीस जो भी है छोटा मोटा। ये देखो यहाँ पे पानी रखा हुआ है, इसको मैं जरा हल्का करूँ भाई, तब तक मेरे पैर पे मार के जाओगे चेयर। भाई हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना कारपेट धोई है, ये पड़ा हुआ था सेंटर पीस हमारे पास, हमने कहा धो के इसका यूटिलाइज कर ले।
सही तरीके से डालो। ये तार को भी आपने सही करके बांधना था, ये भी टूटने वाली हो रही है। और अभी बैठो नहीं, मोबाइल इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है, पैसे दे रही हूँ, जाके चिकन वगैरह ला के दो। और आज पट्टी करने के लिए वो बंदे को ही बुलवाना है, क्योंकि कल हमने बिलाल साहब को लेकर जाना है, तो उठान पटक में जो है ना उनका दर्द होगी। अच्छा ठीक है बेटे, बिरयानी बनवा देती हूँ, ठीक है भैया। उठ जा, लिस्ट बता देती हूँ तेरे को, काम चोरी नहीं दिखानी, जल्दी जल्दी उठ। मुर्गी लेके आना है, दही लेके आना है, मसाला पड़ा होगा मेरे ख्याल में। उठ जा, शाबाश, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाओ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, आप ही का भाई उठ जा, उठ जा। क्या ड्रामेबाजी है भाई, जल्दी कर, उठ। नन्हे मियाँ को हमने यहाँ पे बिठाया हुआ और कार्टून लगा के दिए हैं, टिक के बैठे। दूसरी बात, नहीं मैं अभी नहीं जा रही, मेरी टांगों में हो रही है दर्द। उसकी तबीयत रात सारी जागता रहा, अभी ऐसे घूम सो रहा, सो पता ही नहीं कुछ। उठ जा, शाबाश, लेके आ। फिर वो बंदे को भी लेके आने हैं, जैद क्या मसला है, उठो ना। बिरयानी का सामान लेके आ, फिर फ्रूट को ही ले आ, दूध तो पड़ा हुआ है ना, दही ले आना, फ्रूट्स ले आ। जो फ्रूट में अमरूद, सेब, केले, माल्टे, ये 4 चीजें लेके आ। और जो ना समझ आया वो मैं तेरे को बता दूंगी। नन्हे मियाँ को लेके जाना है साथ, जो ऐसे जफियां डाल रहे हैं। दद्दी भैया ने मेरे को साथ लेके जा रहा। चल सोनी, ड्रामे नहीं कर, उठ जा, उठ। हैं, और मेरा वो लैंप भी जोड़ के देना है, मेहरबानी कर, उठ जा यार। तो गाइस, भाई लोग काम करने पे आए तो बहुत अच्छे काम करते हैं, ना करने पे आए कभी कभी वही बिलाल साहब वाला हाल होता है, करने का दिल नहीं है, हिल नहीं रहे हम, आलसी पना चढ़ा हुआ, तब इसको भी आलसी पना चढ़ा। तो गाइस, काफी टाइम हो गया है, बिलाल साहब को अब जगाते हैं। बिलाल साहब उठ जाए ना बाबा, अभी तो काफी देर हो गई है, उठ जाओ। आप रख दो, 1 मिनट, सब्र करो, सब्र करो बेटे, सब्र करो। माना आप बाबा की खिदमत करने के लिए बेताब हो, मगर सब्र करो। बिलाल साहब अभी जरा जागे ना, काफी देर से आप सो रहे हो। और अभी देखो, ये देखो, ये इस घड़ी को तो रहने ही दो। खैर, इस घड़ी का तो मैंने अभी तक सैली चेंज नहीं करवाया, भाई को चीजें लेने भेजा, पता नहीं कौन सा अलजबरे का सवाल हल करा। खैर, हम लोगों के लिए तो अलजबरे का सवाल ही होता है कि अभी तक जो है ना वो फ्रूट वगैरह और चीजें वगैरह लेके नहीं आया। बाकी आप उठो, शाबाश हैं, आप जरा ये जो है ना दूध हल्दी वाला पी लो। उठाऊं आपको? चलो मैं आपको उठाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ जाओ बेटा, सब्र कर जाओ, आप ही पिला लेना, मगर तो पसीने में भीगे हुए हो, होश करो, उठो, शाबाश। नन्हे मियाँ सो गए हैं, तभी थोड़ा सुकून हुआ है। बाकी इनको मैं जो है ना हल्दी वाला दूध देती हूँ, फिर देखते हैं क्या कर रहे हैं। और आज आपके खाने के लिए कीमा बना दूँ? कीमा बना दूँ हल्की मिर्चों वाला? नहीं, मैं तो धो के रखा है, बना दूँ? क्या खाना था आपने? मैं कहा बकरे के गोश्त को थोड़ी ब्रेक लगाती हूँ डेली, बकरे का गोश्त, आज थोड़ा कीमा हो जाए, मजे का है। मैं बनाती हूँ, चलो आपको उठाती हूँ। फेवरेट बिरयानी खाएंगे? बाबा को बिरयानी नहीं बेटा देनी, बाबा के जख्म हुआ मेरा पास बन जाती है। दूसरी बात यह है कि बच्चे आए थे आपसे मिलने, वो मायमा आई थी, ठीक है। अल्लाह, बेटी उठा रही है, बाप को कह रही है मैं उठाती हूँ आपको। ठुड्डा मार के तुम लोग ना बाप बेटी ये दूध ना गिरा देना, बखरा से आपा पै जाए। चलो जी, आराम से आराम से। तो गाइस, मैं खुद मदद करवाती हूँ बिया बाजी से। ओए होए होए होए, बिया ने तो उठा लिया भाई, माशाल्लाह, बेटियां अपने बाप की बड़ी होती हैं। ये देखो बाबा उसके उठ गए हैं। चलो भाई, मैं ज़रा इनको जो है ना सेटिंग कर दूँ। ये ठकोर वगैरह कर रही थी अम्मी, ताकि जो है ना बिलाल साहब की जो हड्डियों में दर्द है वो सेट हो जाए। ये सारा हम लोग रखते हैं पीछे, इनके बैठ गए। ये अभी बाजी जो है ना अपने अब्बा को दे रही हैं कप। दरवाजे पे कौन आया है? बड़े लोग आए हैं। कन्ना चलाते हो, टूटियां तो भुल जाते हो कि घर जड़ा वे चीज़ नहीं लेके जानी है। चीज़ें ला रहे थे, बहुत मुश्किल था, किधर गई हूँ मैं, कपड़ों में से निकल के आऊँ। हाँ ओ यार, हमारे लिए तो सच बताओ अलजबरे का सवाल ही होता है ना, ये शॉपिंग इस तरह की फ्रूट लाना है ना यार। मैं भी सीखता हूँ। बिलाल साहब जो है ना वो सही ले आते हैं, बाकी हमसे नहीं लाने आते। तो भाई जो है ना यहाँ पे फ्रूट ले आया है, ये अनार ले आया है। महंगा कितने का पड़ गया? तकरीबन 1400। अच्छा, मैं क्या 3-4 रुपए। ये चलो खैर है। ये चिकन कितनी लाए हो? किन्नू अच्छा लाया हूँ, ये चिकन कितनी किलो है। हाँ, ये बड़ा प्यारा लाए हो, बाकी ये तो मोटे मोटे लग रहे हैं इसके। हाँ, वो यही महंगा पड़ा ना। सही, प्यारा लग रहा है। कितने रुपए किलो वो है दर्जन? ये वाला जो है ना कितना प्यारा लग रहा है गाइस, अल्लाह ताला की कुदरत है, कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। 600 रुपए किलो है। 600 रुपए का किलो नहीं है, दर्जन। हाँ, 600 दर्जन है। माशाल्लाह, शाइन चेक करो इसकी, जो है ऐसे छिलके अगर आंख में मारो ना, बचपन की याद आई थी। इसको मैनिक्योर पेडिक्योर दे के स्पेशल पेटी में रखा हुआ है। कितना प्यारा है, ये देखो सेम। शॉर्ट मुंह पे मारूंगा तो ऐसे लगेगा बर्फ वो लगेगा। नहीं, मुंह पे ना मारो, एक ही मुंह है, टूट पड़ गया जाना है तो मेरे जड़े ने पहचानना भी के लिए। मियाँ मेरे ने बोलना पता नहीं कहाँ से आई है। अनार भी बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। वो भाई ये लैंप कर दे भाई, ये कर दे लैंप यार। बच्चों की फरमाइश पे पका रहे हैं बिरयानी भाई, घर का तो खा रहे हैं, जब से अम्मी आई है ना घर का ही खाए जा रहे हैं। बाकी जो ना आज इन्होंने बोला कि हमें जो ट्विस्ट दे दो, बाकी माँ मेरी खप चुकी है काम कर करके। हेलो जी, ये कुट लो। ये क्या कुट लो? मशीनें होने के बावजूद कुट लो।
तो भाई अम्मी को कूट के देते हैं मसाला। नन्हे मियाँ जो है ना वो सुकून से सो रहे हैं। मुस्तफ़ा जो है ना बहन का काम लिख रहा है अभी बैठ के। बहन का कोई सिलेबस आया है वो बेचारा लिख रहा है। तो मैं जो है ना ये जरा मसाला पीसती हूँ। ये लो दूसरे कमरे में बैठ के वो खेल रही है अपना। तो ये क्या भाई वो सिलेबस लिख रहा है ना, वो कौन सा उसका अलिफ बे वाला काम लिख रहा है। तो ये देखो जी, आप लोग बताना लेडीज, आप लोग मशीन में करते हो या मेरी तरह जो है ना ये हरावल दस्ते में करती हो। वैसे ये काम भाई के लिए बड़ा अच्छा है, तेरे लिए काम बहुत अच्छा है। आप करती भी नहीं हो ना। क्यों? क्योंकि आप मुझे ही देती हो। ये लो फिर मैं मेरा प्यारा, मैं वेला नहीं। मैं क्यों? मैं अरे वो बाद में कर देना, वो बाद का काम नहीं हो पाएगा। अरे वो बाद में कर देना, पहले ये कर दे। आप लोगों को बताऊं लेडीज, जो मर्द हजरात है ना, यकीन करो उनसे अगर आप लोग ये मसाला कुटवाओ ना, वो जबरदस्त पीस के देते हैं। मैंने बड़ा आजमाया हुआ, मेरा भाई, मेरा दूसरा भाई, मेरे हस्बैंड, ये लोग बहुत अच्छा मसाला पीसते हैं। पता क्यों? बैठे होते हैं, रीलें एंजॉय करते रहते हैं, साथ में हाथ ही तो चलाना है, ऐसा ऐसा करके चलाते रहते हैं। ये भी मैंने जो है ना नफल भी पढ़ने हैं। नफल का अम्मी बोल रही थी कि वो इशा का टाइम बेस्ट होता है, इशा के टाइम पढ़ लेना नफल। नफल जरूर पढ़ूंगी क्योंकि सुबह बिलाल साहब का चेकअप है। अल्लाह ताला से मैंने बोला था मैं नफल पढ़ूंगी बिलाल साहब का। हड्डी वाला काम ज्यादा ना बढ़े, ऑपरेशन की तरफ ना जाए, बस दुआ करें आप लोग भी। मैं भी जो है ना वो नफल वाला काम पूरा करूंगी, क्योंकि ये ना हो अल्लाह ताला बोले तुमने मेरे से वादा किया था तुम नफल पढ़ोगे, तुमने अभी तक पढ़े नहीं है। तो मैं ये ना सुबह जाने से पहले पहले पढ़ के जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, आप लोगों ने बस दुआ करनी है, सुबह करम करे, माले खैर करे, फिर आप लोगों को बताऊंगी क्या हिसाब बना है। बाकी दुआ बहुत कर रही है, मैं कहूँ माशाल्लाह माशाल्लाह लिखा है मेरे बेटे ने, अच्छा लिखा है। चलो कीड़ा मकोड़े नहीं डाले, अच्छा लिख रहा है, बहन का काम लिख रहा है। तो गाइस अभी अज़ानें हो रही हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी बिरयानी। बिरयानी बनाई है अम्मी ने, ठीक है। और बिलाल साहब के लिए हम लोगों ने बना लिया है कीमा, क्योंकि चावल उनको देने नहीं है, कीमा उनके लिए बनाया। और अभी उनको खाना नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने जो है ना हल्दी वाला दूध पिया है। और हम यहाँ से जो है ना ट्रे उतारते हैं क्योंकि हमें लगी हुई भूख। अभी जो है ना बिलाल साहब को खाना थोड़ा लेट ही दूंगी। हम लोग जो है ना ये बिरयानी डाल के लेके जाते हैं। अम्मी भी बहुत थकी हुई है, भाई को भूख लगी हुई है, मुझे भूख लगी हुई है। अभी जो है ना वो पट्टी वाले बंदे को बुलाना है, वो भी आ जाए खैर से, तो फिर जो है ना बिलाल साहब का ये वाला काम करवा देते हैं, पट्टी करवा के टाइट। फिर सुबह इंशाल्लाह ताला देखो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर के पास लेकर जाना ज़रूरी है। सुबह मंडे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अब आप लोग दुआ करना कि कोई बेहतर काम हो जाए। क्या हिसाब किताब है लड़कों लड़कियों, किधर हो तुम लोग? वहीं तो हम लोग की लाइट बार बार बंद हो जाती है ना। भाई उठ जा यार, खुल जा यार। हाँ जी, किधर हो नेरे में? मैं ले आई हूँ बाबले खाना, उठ जा। अम्मी की टांगे दबा रहा था। तो भाई यहाँ पे बिलाल साहब का भी खाना पड़ा हुआ है, ये देखे हम लोगों ने। ये कीमा मटर ब्रोकली ये हम लोगों ने बना के यहाँ पे रखा हुआ है। ये ब्रोकली बेटा इसको कहते हैं ना, ये ग्रीन वाली, इसको ये कच्चा खाने कभी दो ना, ये लो कभी कच्चा खाने दो ना। कच्चा खाना है आपने? हाँ, कच्चा पूरा। बाकी बिलाल साहब से पूछ लेती हूँ कि अभी खाना है कि नहीं। बिलाल साहब आपने खाना है अभी? हैं खाना है? अपना व्लॉग खुद ही देख रहे हो? है हाँ व्लॉग देख रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने अभी खाना खाना है? को नहीं खाना? ये थोड़ा ठहर के खाना है, तो ठहर के खाऊं। हल्दी वाला दूध पिया ना इसलिए, है ना। चलो हम तो खाना खा लेते हैं, इसी कमरे में लगाती हूँ जी। आप भी हैं तो आ जाए ना आप, आपको किसने रोका है? आजो खाना खा लो। आज बिरयानी पकी और मेरी जान की फेवरेट डिश है बिरयानी, मगर मैं दे नहीं सकती। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आई एम सॉरी। अब ठीक हो जाओगे, आपको मजेदार सी बिरयानी बना के खिलाऊंगी, ठीक है। आपका जख्म पकना ना जाए, इस चक्कर में मैंने आपके लिए कीमा शीमा बनाया, ठीक है। गाइस अभी फाइनली हम लोग जो है ना बिलाल साहब को खाना शाना खिलाने लगे हैं। और अम्मी मेरी इतनी थक गई है कि उनको पता नहीं हो किधर पड़ी नहीं है। इनके ऊपर जो है ना मैं जरा कंबल शंबल देती हूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। कंबल लेके लेटो यार, नीचे लेटी हैं, वो सो गई हैं, इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। बिरयानी बनाते हुए कह रही थी मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। अम्मी का भी पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत पहले, जब मेरी जो है ना शादी नहीं हुई थी, नहीं निकाह हुआ था, उस टाइम पे हुआ था। तो अम्मी का भी जो है ना वो कमर में चोट लगी थी, उसकी भी जो है ना दर्द सर्दियों में जाग उठती है। आधा खाना खिला चुकी हूँ मैं बिलाल साहब को और आधा खिला रही हूँ। यकीन करो फ़ोन रख के मैं भूल गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे मैं रख के भूली हूँ, मिल ही नहीं रहा था। क्या हुआ है, इसको क्यों रख के जा रहे हैं यहाँ पे? नहीं करना उसको, वो रोएगा, वो देखो कैसे तुम्हारे पीछे जा रहा है। रुलाना नहीं मेरे बच्चे को। तो गाइस अभी खाना वाना खिलाती हूँ। आज पता नहीं किस तरह के प्लान्स हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। सुबह बोला था एक्सरे के लिए जाना है, एक्सरे के लिए नहीं गए। अब पता नहीं तुम लोगों ने क्या ड्रामेबाजी है, तुम लोगों ने सुबह डॉक्टर के यहाँ जाना है कि नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ तो वो अभी पट्टी वाले का कहा था, वो पट्टी वाला बंदा भी नहीं आया, उसने फोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या मसला बना उसके साथ, कोई नहीं पता। बाकी पट्टी का भी जो है ना प्लान ड्रॉप कर दी, उधर ही करवा लेंगे। तो चलो गाइस आज का व्लॉग हम लोग एंड करते हैं। दुआ करना जरूर, पता नहीं क्या बनता है, दुआ में याद रखना। फिर अमान अल्लाह।